और क्या होगा, ना जापान भारत की समर्थन में रहेगा और जापान अनुरोध करेगा जर्मन को नाटो छोड़ के हमारे साथ रहो, अधर्म का लड़ाई हो रहा है। और जर्मन भारत का साथ देगा, जापान का साथ देगा और अफ्रीका देश को ध्वंस करेगा, ये लिखा है। अच्छा, आपने अधर्म शब्द का जिक्र किया, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड वर्ड इसलिए भी है क्योंकि लोग कहते हैं धर्म और अधर्म ये हर इंसान अपने हिसाब से तय करता है। ये कौन तय चाइना मान लीजिए एक गुट है जिसमें चाइना है, रशिया है या बाकी के देश हैं, वो कहेंगे जी हम धर्म के रास्ते पर हैं। दूसरी तरफ अमेरिका या बाकी के देश होंगे, वो कहेंगे हम भी धर्म के रास्ते पर हैं। ये तय कैसे होगा कि कौन धर्म के रास्ते पर, कौन अधर्म के रास्ते? देखिए, कोई बोलने से धर्म अधर्म का डेफिनेशन हम बोल नहीं पाएंगे जी। ये तो मनुष्य का मनमानी करने के अधिकार है। चाहे चाइना वाला बोले, चाहे अमेरिका वाला बोले, कोई धर्म को बोले जी, सभी धर्म का समन्वय अगर हम करेंगे, सभी धर्म में मानवता को सम्मान दिया गया जी, और सभी धर्म में जीव हत्या को विरोध किया गया। बिल्कुल। पर हम जीव हत्या क्यों करेंगे? मानवता विरुद्ध में काम करेंगे, बोलेंगे हम धर्म में। तो इसीलिए एक सुपर कोर्ट है जो भगवान का जी, वो कोर्ट विचार करेगा। ये बोलने से क्या, इंसान ये भी तो कहता है कि जंग और प्यार में सब जायज़ है। क्या? जंग और प्यार में सब जायज़ है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी की मान ली किसी मासूम की हत्या हो जा रही है जंग के बीच में, तो वो कह देते हैं कि भाई कोलेटरल नहीं, डैमेज है। जंग में वो युद्ध होना, उसमें मृत्यु होना वीरगति प्राप्त कहते हैं, उसमें मैं नहीं कहता। लेकिन एक मासूम आदमी मर जाता है, मान लीजिए कहीं पर बम फटा, एक आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं था वो मर गया, तो क्या ये धर्म पर आएगा? ये धर्म पर कैसे आएगा? युद्ध का नियम को तोड़ रहे हैं। युद्ध का नियम है शासन के साथ लड़ाई, सैनिकों के साथ लड़ाई, प्रजाओं के साथ लड़ाई नहीं है। इसीलिए महाभारत युद्ध को तो एक जगह पर बुला गया, कुरुक्षेत्र पर सभी विश्व में जितने असुर सूर सब थे, सबको बुला गया, एक जगह पर वार हुआ और उसमें कोई प्रजा का खेती नहीं हुआ। बिल्कुल। और जिसका कैपेसिटी वो विन किया, पांडवन का शक्ति था उन्होंने विन किया। तो ऐसा नहीं तो अभी चलता है, पर धर्म अधर्म का संज्ञा अगर आता है जी, इसका प्रमाण आप अभी देख रहे हैं। मैं फिर एक भविष्यवाणी करता हूँ जी, मैं नहीं करता हूँ जी, क्योंकि लोग भविष्य मालिका को लेकर बोलते हैं हमारी भविष्यवाणी, पर भविष्य मालिका भगवान जगन्नाथ की देन है। भविष्य मालिका नित्य पंचसखाओं की रचना है जी। और भविष्य मालिका आदि युग से सत्य त्रेता द्वापर कली से रचना हुआ था। जिस शास्त्र को हमने 40 साल अनुध्यान किया और कई हजार ग्रंथों से मैंने 100 लाइन लिखा ताकि मानव काल के लिए जो जरूरी है, ये मेरा वाणी नहीं। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है पाकिस्तान और चाइना में ऐसे भूकंप होगा, ऐसे सूखा पड़ेगा, खाने की नहीं मिलेगी। और ये कब होना है? हाँ, ये कब होना है? तो पाकिस्तान ने शुरू 2-3 साल से 4 साल से चल रहा है। खाद्यान्न का हुआ थोड़ा महंगा, थोड़ा नहीं, इकोनॉमिक 600 किलो आटा केजी, तो थोड़ा क्या, लोग बड़ा दुखी है जी। और चाइना में भी ऐसा स्थिति होगा और बार बार भूकंप उसी देश में सब आएगा, खंड खंड हो जाएंगे, ये भी होगा। अच्छा, विश्व युद्ध की तस्वीर क्या होगी? कौन कौन से देश किस तरफ होंगे? देखिए, विश्व युद्ध का तस्वीर मैं अभी से यही कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है विश्व की, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जितना तुम्हारा पास शक्ति है, ठीक है, पर तुम्हारा शक्ति दैवी शक्ति के आग में सामने में कुछ नहीं है। तो इसलिए ये युद्ध को अगर सभी मानव सभ्यता मिलकर रोक लें जी, तो खुद का कल्याण करेंगे। अगर नहीं रोकेंगे तब अंजाम भी बताता हूँ, क्योंकि ये जो भविष्य मालिका जाता है उसको अंग्रेजी अनुवाद करके भी सारे विश्व में उसको देखते हैं जी, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लोग भी इसके लिए बड़ा एंग्शियस है। ठीक है, तो भविष्य शास्त्र, भविष्य मालिका पुराण के अनुसार विश्व युद्ध तो होगा 100%, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर उसका अंजाम क्या होगा, यानी आखिर उसका क्या परिणति होगा, बिल्कुल, जिसमें कुछ लोगों को सुख मिलेगा, कुछ लोगों को दुख मिलेगा।